मैं एक बार फिर से एक बार सबको मेरे YouTube चैनल स्टॉक सूरज में स्वागत करता हूँ गाइस। और आज का जो वीडियो है, हालांकि बहुत दिन बाद मिले हम, हालांकि 3 दिनों का जो हॉलीडे था इसके लिए हम मिल नहीं पाए थे, लेकिन आज सबसे पहले आप सबको मैं हैप्पी ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका ईद बहुत शुभकारक हो। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल्स, जो फ्राइडे के मार्केट मूव्स उसके बारे में क्या है, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है, उस सब की वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्री ओपन से लेकर शुरू करते हैं गाइस की निफ्टी ने जो 22 में मतलब फ्राइडे को जो ओपनिंग दी थी, -38 पॉइंट की ओपनिंग दी थी और ओपनिंग प्राइस वॉज 9067। तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। 9067 का उसने तुरंत ब्रेकआउट भी किया। एक्चुअली ब्रेकआउट करने के बाद उसने एक शार्प मूवमेंट दी 9145 तक, जैसे आप लोग चार्ट में देख पाओगे। 9145 तक को उसने टच करने के बाद तुरंत उसने नीचे का जो है मूवमेंट पकड़ ली। उसके बाद 9090 9045 और 9005 ये जो मूवमेंट थी सारी की सारी वो उसने खुद ही पकड़ ली है। और 9005 को उसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया। फिर से उसने 9005 का ब्रेकआउट किया और 90 उसकी क्लोजिंग जो दी है 9039 पर दी है। तो हालांकि 9045 के नीचे ही है क्लोजिंग तो, लेकिन अभी कल के लिए क्या लेवल्स हो सकता है मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। अभी कल की बात ऐसी है गाइस कि अगर 9090 का ब्रेकआउट हमें मिलता है, ओपनिंग 9045 के ऊपर होनी चाहिए। 9090 का ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली 9145 एंड 9266 तक की हमें अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है गाइस। और अगर डाउन साइड की बात कर ले तो अगर 9005 का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर से हमें देखने को मिल सकती है 8970 तक की रैली देखने को मिल सकती है। और उसके भी नीचे अगर जा रहे तो 8911, तो मतलब ऑलमोस्ट 8900 तक की रैली देखने को डाउन साइड में मिल सकती है। अभी देखते हैं कि SGX निफ्टी और डाउ जोन्स कैसे काम करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गए निफ्टी के कल के लिए लेवल। सारे के सारे लेवल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, अपसाइड लेवल जो बताए 9090 9145 9266 एंड डाउन साइड लेवल जो है 9045 के नीचे 9005 8970 एंड 8911। ठीक है गाइस, तो ये हो गए निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल्स। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक ने भी जो है बहुत शार्प मतलब कुछ गैप अप गैप डाउन नहीं दिया था पिछले क्लोजिंग के मुकाबले, लेकिन उसने भी 17,971 17971 तक एक शार्प मूवमेंट दिया। उस वहाँ से उसने रेजिस्ट करके मतलब उसको एक रेजिस्टेंस बना के वहाँ से उसने बैकफायर मारा है और 17523 का ब्रेकडाउन करके 17170 के लेवल पर वो कंटिन्यू जो है कंसोलिडेट होता रहा है और फाइनली उसकी जो क्लोजिंग मिली है वो 17278 पर मिली है। ठीक है गाइस, तो अभी कल के लेवल्स में ऐसा हो कि अगर 17,500 तक की रैली देखने को अगर मिल सकती है और अगर उसका 17,500 का अगर ब्रेकआउट होता है तो 17,900 18,000 तक की रैली डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। फाइनल टारगेट इज 18,300 फॉर माई साइड। और अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर 17,170 17170 की अगर ब्रेकडाउन मिलती है तो हमें 16,600 तक के लेवल देखने को मिल सकती है। और फाइनल टारगेट की अगर बात करें तो 16,400 तक का फाइनल टारगेट मेरा हो सकता है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है गाइस। मार्केट कहीं भी जा सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो आपको क्या करना है, जो आपको लेवल दे रहा हूँ उसको मार्क करना है और उसके हिसाब से काम करना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अभी लेट्स गो फॉर मार्केट मूवर्स एंड न्यूज़ फॉर द डे। ओके, सबसे पहले मार्केट मूवर्स में चले जाते हैं। तो मार्केट मूवर्स की बात ऐसी है गाइस कि अगर मार्केट मूवर्स में देखने जाए तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस हमें मिलता है। ओके, बजाज फाइनेंस का चार्ट चेक कर लेते हैं गाइस। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, जस्ट इट हैज़ कंप्लीटेड। एंड बजाज फाइनेंस का अगर देखने जाए तो यस, बजाज फाइनेंस इज हियर। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो उसने जो है एक सपोर्ट से बैकफायर मारा हुआ है गाइस। सपोर्ट वाज 1864 और उसी के साथ साथ एक 1925 का जो एक रेजिस्टेंस था उसको भी उसने ब्रेक डाउन किया है। तो हालांकि अभी बहुत ये सारे का सारा कुछ कंसोलिडेशन जोन में मुझे लग रहा है, बहुत कुछ उम्मीद नहीं लग रही है, ना ऊपर ना नीचे। नेक्स्ट वन ICICI बैंक। ICICI बैंक की बात कर लेगा तो उसने भी एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। सपोर्ट वाज 293 एंड एक सपोर्ट बनाया है जो है 286 का, तो और वहीं से उसने बैक फायर मारा है और 293 का जो सपोर्ट था उसके करीबन क्लोजिंग दिया। तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी खासी अपसाइड की रैली पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट वन HDFC की बात कर लेते हैं गाइस। तो HDFC में ऐसा है कि जो एक सपोर्ट था वहीं पर उसने आकर बैक फायर किया है।
सपोर्ट 1508 था और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया, तो अभी अपसाइड कुछ एक्सपेक्ट करने को हमें मिल सकता है। नेक्स्ट वन एक्सिस बैंक। सारे के सारे बैंक्स ही लगे पड़े हुए हैं मार्केट मूवर्स में, तो चलो एक्सिस बैंक का भी देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक है जो उसने बहुत लॉन्ग टाइम सपोर्ट मतलब एक ब्रेक किया है 350 का। लॉन्ग टाइम मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, अभी करीबन कोरोना पैंडेमिक का जो ये जो टाइमिंग था उसी में करीबन होगा। तो 350 का जो ब्रेकडाउन हुआ है उसी की वजह से उसमें ये जो है रैली आई है, लेकिन अभी ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं लग रही है गाइस। ओके, और लास्ट वन इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक की बात कर गाइस, तो इंडसइंड बैंक में ऐसा है कि उसने भी इंडसइंड बैंक इज हिटिंग लोअर लो गाइस, बिकॉज इंडसइंड बैंक में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उसने जो है प्रीवियस एक सपोर्ट बहुत तगड़ा वाला था जो 373 का, वो उसने ब्रेक डाउन किया है, और अभी जो फिलहाल है वो 308 के बहुत करीब है। लेकिन इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि एकदम जो बॉटम बोल सकते हैं वो 238 पर लगा हुआ है, तो इतना सारा मतलब गिरने की उम्मीद डेफिनेटली नहीं लग सकती है हमें। मुझे तो नहीं लग रही पर्सनली, अगर मेरी बात कर लेता हूँ तो। अगर आपको लग सकती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई ऐसा क्यों है और किस लिए लग रहा है। हालांकि अभी जो एक रिसेंट नया सपोर्ट उसने बनाया है 333 का बनाया है, सॉरी 330 का, नॉट 333, ओनली 330, ठीक है। वही से उसने बैक फायर मारा और 340 वो क्लोज हुआ है। हालांकि जो मैंने आपको सारे मार्केट मूव्स बताए वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस से उसने बैक फायर मारा है। तो सेम चार्ट आप अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी ने भी क्या किया हुआ है, एक नया बना लिया है 8970 का सपोर्ट इटसेल्फ 22 तारीख को, ठीक है। तो वहीं से उसने एक राइज होना शुरू किया है 8970 से, फिर उसने 9005 का भी ब्रेकआउट किया और 9045 का भी ब्रेकआउट किया। 9045 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल गाइस, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताकर रखा है कि 9045 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि वहां पर एक पैटर्न बन के क्लोज हो चुका है, दैट्स वाई। ओके, तो ये हो गए मार्केट मूव्स गाइस। नाउ लेट्स गो फॉर न्यूज़ की अगर बात कर ले गाइस, तो जम्मू के कुछ पार्ट्स वो भी डिक्लेयर्ड एज रेड जोन्स एज फ्रेश कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड। कोविड-19 केसेस का ऐसा है गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी काम है तो घर के बाहर ना निकले। इससे बचना है कि एक ही तरीका है गाइस कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, ठीक है। हीट वेव स्वीप सेवरल इंडियन स्टेट्स में सबसाइड फ्रॉम 28 में से एक्सपर्ट। चलो बहुत अच्छी बात है। वाई अमेजॉन लॉन्च इट्स फूड डिलीवरी बिजनेस इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक, सही बात है। Hyundai इंडिया मारुति वर्कर्स गेट्स कोविड-19, ठीक है, मतलब ये लोग भी कोविड-19 पॉजिटिव आने लगे, शोइंग रिस्टार्ट रिस्क। तो गाइस बहुत कुछ तो मतलब लग नहीं रहा है, हालांकि 2-3 दिन से मार्केट बंद था, तो चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं डाउ जोन्स की कंडीशन क्या है। हालांकि डाउ जोन्स ओपन होने वाला है भी नहीं होने वाला है हमें पता नहीं है। ओके, यस, शायद ये नहीं, अभी तो फिलहाल ओपनिंग नहीं हुई है इसकी, लेकिन जो 22 मई को उसने क्लोजिंग की है वो ओनली -8 रुपीज़ की है गाइस, ठीक है। और SGX निफ्टी की बात कर ले तो SGX निफ्टी का ऐसा है कि उसने भी जस्ट अ सेकंड, वो अभी ओपन है, करंट मार्केट ओपन है, और उसका अगर बात करें तो वो +56 पर चल रहा है गाइस, ओके, प्लस 0.62% के गेन पर चल रहा है। लेट्स देखते हैं अभी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, कल सुबह इसका क्या हाल होता है, और डाउ जोन्स अगर ओपन है तो उसका भी क्या हाल होता है, वो सब हम कुछ देखेंगे। और कल सुबह मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दूंगा। अगर आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जहाँ पे हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन करना है तो आप फ्री में हमें कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस दैट्स इट फॉर द डे। ना कुछ न्यूज़ में कुछ बढ़िया कुछ है कि भाई जिससे बहुत बड़ा, हाँ, Hyundai और मारुति में कुछ हिलचाल आ सकती है। तो ओके गाइस, तो दैट्स इट फॉर द डे। यही कहता हूँ आखिर में कि स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।